सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मैं आज के क्लास विशेष रूप से संत पापा फ्रांसिस के विषय में लेना चाहूंगा। मैं इससे पूर्व में भी उनके विषय में कई बातें बता चुका है और कल हम लोगों ने संत पापा के द्वारा मिलने वाले उर्बी et orbi जो ब्लेसिंग उसके विषय में सुना और मैं चाहता हूं उसके साथ साथ कुछ शैतान के लोग संत पापा के विषय में जो गंदी गंदी बातें लिखते हैं और कई तस्वीरें ऐसे संत पापा को शैतान के रूप में दिखा रहा है और संत पापा पूरे संसार को बर्बाद कर रहा है, कलीसिया को बर्बाद कर रहा है और यही एंटी क्राइस्ट है। पता नहीं कितने ऐसे ऐसे बुरे जो जिसको सोचने में भी हमें दुख लगता है। ऐसे शैतानी ग्रुप जो पाषंडी लोग जो कैथोलिक कलीसिया का जो विरोध करता है और क्रिश्चियनिटी को खत्म करने के लिए जो लोग तुले हुए लोग, ऐसे लोग संत पापा के विरुद्ध में दोषारोपण करते हैं, झूठे अभियोग लगाते हैं। यहां वहां से कोई शैतानी व्यक्ति कुछ ना कुछ लिखा, उसको पकड़ करके अनेकों ऐसे जो लोग हैं, नासमझ लोग हैं, बस अपना यूट्यूब चलाना है, अपना एक चैनल चलाने के लिए कुछ न कुछ इस प्रकार का पॉइंट ढूंढते रहता है। बस उसमें और थोड़ा मिर्च मसाला लगा करके लोगों में सामने देते हैं। अज्ञानता के कारण तहकीकात नहीं करते हैं और संत पापा का जीवन ना जानने वाला और उनका जो अधिकार प्रभु से, ईश्वर से मिला हुआ अधिकार, उसके विषय में ना मालूम करने वाले लोग शैतान के चेले हमें ये बोलेंगे और शैतान को खुश करने के लिए इस प्रकार का फोटो प्रचार और बातें करते हैं। तो कुछ बातें हम लोग इस समय पर संत पापा के विषय में सुनेंगे और आप स्वयं बोलना वो एक संत है या एंटी क्राइस्ट है। यदि आपके पास ये जो मैं बोला है उस बात के अलावा कुछ बातें ऐसा है वो नहीं, वो एंटी क्राइस्ट का काम कर रहा है, आप टिप्पणी में बताइए कौन सा काम आप उनको एंटी क्राइस्ट बोलने में है। और मैं कुछ बातें यहां बता कर देना चाहूंगा। संत पापा का जन्म 17 दिसंबर 1936 में अर्जेंटीना में हुआ था। इसका मतलब उनको अभी 87 ईयर का 87 साल उम्र का बिशप है। संत पापा का जो जन्म में जो नाम डाला था वो है जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो। ये 69 में 13 दिसंबर 1969 में 69 में 33 इयर्स के उम्र में एक जेस्यूट पुरोहित बनते हैं। ये सेमिनारी ज्वाइन करने के पहले मुझे पढ़ने के लिए मिला है
कुछ नौकरी वगैरह भी करता था। वो नौकरी सब छोड़ करके अपने बुलाहट को पहचाना और इसके बाद वो सेमिनारी ज्वाइन किया। इसका मतलब थोड़ा लेट सेमिनारी ज्वाइन किया और उसके अंदर भी मुझे पढ़ने के लिए मिला है। सेमिनारी लाइफ के अंदर ही उनके मन में कुछ ऐसा प्रेरणा भी आया सेमिनारी को छोड़ने का। और उसका एक और कारण मुझे पढ़ने के लिए मिला है, उनका एक गर्लफ्रेंड था। इस कारण वो सेमिनारी छोड़ने के लिए भी सोचा, लेकिन इसके बाद उनका उस बुलाहट को पहचान कर उसी में वो बाद में अड़े रहते हैं। 13 दिसंबर 1969 को 33 ईयर की उम्र में वे पुरोहित बना और ये बिशप बना 27 जून 1992 को। इसके बाद 98 में ये आर्च बिशप बना और 21 फरवरी 2001 में कार्डिनल बना। और जैसे कि हमें मालूम है, संत पापा बेनेडिक्ट जब रिजाइन कर दिया, इसके बाद जो इलेक्शन हुआ उसी के अंदर 13 मार्च 2013 को 13 मार्च 2013 को इन्हें संत पापा के रूप में चुना गया। इसका मतलब 1958 में सेमिनारी ज्वाइन करने से लेकर के पुरोहित 69 में बना, तब से कलीसिया की सेवा, धर्म प्रांत की सेवा, लोगों की सेवा करते हुए एक अच्छा जीवन जिया। और इनका कई ऐसा इतिहास है, ये पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। बहुत ही आकर्षण हमारे हृदय में लगेगा उनके जीवन को अगर पढ़ेंगे। पुरोहिताई से लेकर के उनका विनम्र जीवन, गरीबों के प्रति इनके मन में जो प्रेम और अपने को बिल्कुल सरल जीवन जीने वाला व्यक्ति, बिशप बनने के बाद या कार्डिनल बनने के बाद भी कहा जाता है नॉर्मल बस में, सरकारी बस में सफर करने वाला एक बिशप, एक कार्डिनल था। जब ये संत पापा बना, मुझे आज भी याद है, एक मोची जो इनका शू रिपेयर करके देता था। ये बार बार एक ही शू पहन करके जब भी फटता है उसको रिपेयर कर करके पहनने वाला। इस प्रकार एक विनम्र जीवन जीने वाले, कोई आलिशान महल में नहीं रहने वाला, ऐसा सिंपल जीवन जी करके गरीबों के उद्धार के लिए और लोगों के आध्यात्मिक उन्नति के लिए पूर्ण रूप से समर्पण का जीवन जीने वाला एक व्यक्ति के रूप में, एक साधारण, एक सिंपल मैन कहते हैं हमारे पोप फ्रांसिस को। ये प्रभु की करुणा, प्रभु की दया पर बहुत जोर डालते हैं। जिस प्रकार प्रभु स्वयं कहा, जो गरीबों पर, जो अन्य पापी लोगों, किसी के ऊपर जैसे ईश्वर करुणा दिखाता था, हम लोग ईश्वर को करुणा सागर कहते हैं, उस करुणा, उस प्रभु के स्थान पर रह करके जरूरतमंदों के लिए, गरीबों के लिए करुणा दिखाना, ये इनका एक मुख्य लक्ष्य था। ईश्वर की दया पर ये भर करके सब लोगों के साथ इस प्रकार दया का दिखाने वाला एक पुरोहित के रूप में ये बिशप बनने के बाद और अब संत पापा बनने के बाद भी इसी प्रकार एक ऐसा विचार हमेशा रहता था, गरीबों का उद्धार हो, जो ना समझ, अनपढ़, जो शोषित वर्गों को ऊपर उठाने का प्रयत्न करने वाला एक साधारण एक पुरोहित के समान इसको देखा जाता है।
ये बिशप बनने के बाद या संत पापा बनने के बाद भी अन्य धर्म के साथ भी प्रेम में रहने के लिए ये बहुत कोशिश करता था और उसके लिए इंटर रिलीजियस डायलॉग वहां शुरू किया। हमें मालूम है इनके इस 2013 में अभी केवल 10 वर्ष हुआ ये संत पापा बन करके, अनेकों रिलीजियस लीडर्स अब तक वहां जाकर के उनसे मिला है, क्योंकि इनका ये उदार भाव, प्रेम का भाव, इस कारण अन्य धर्म के लोग भी इन्हें बहुत ही इस प्रकार का भक्त संत व्यक्ति के रूप में देखते हैं। हमें मालूम है जब संत पापा बना, संत पापा के लिए एक पोप का पालस होता है। ये जब संत पापा बना, उनके पूर्व में जितने भी पोप उसी जगह पर रहता था, लेकिन इन्होंने बोला नहीं, मैं वहां नहीं रहूंगा। उस पालस को वो छोड़ करके, मुझे पढ़ने के लिए मिला है सेंट मार्ता, एक गेस्ट हाउस है, सेंट मार्ता गेस्ट हाउस, उस गेस्ट हाउस में ये रहता है। ये इनका उस विनम्रता को और हमें देखने के लिए मिलता है। ये संत पापा बनने के बाद कई बातों पर इवन पुरोहित लोग, बिशप लोग इनके खिलाफ बोलता हुआ हम लोगों को सुनाए, कई बार टिप्पणियां मिले। विशेषकर आजकल हाल ही में एक और बात, जो गे मैरिज, जो पुरुष पुरुष के साथ या स्त्री स्त्री के साथ जो होमोसेक्सुअल लाइफ जी करके वो आप विवाहित रहते हैं, तो हाल ही में एक ऐसा दस्तावेज निकला है, नियम निकला है, किसी पुरोहित के पास ऐसे जोड़ा अगर आ जाए और वो ब्लेसिंग मांग रहा है, उन्हें ब्लेसिंग करना है बोल करके, उसका गलत रीति से लेते हुए कई लोग संत पापा के खिलाफ बोला। इस प्रकार वो होमोसेक्सुअलिटी को बढ़ावा दे रहा है, ये है वो है, पता नहीं 50। मैं इसके ऊपर भी एक क्लास ले चुका हूं। सत्य क्या है, यदि कोई भी पापी आ रहा है, कौन है क्या है मत देखिए, उनको ब्लेस करना एक पुरोहित का पहला धर्म है। कोई अगर आकर के हमें ब्लेसिंग दीजिए बोलेगा, उदाहरण के लिए कल जो मैंने और भी के विषय में बोला, सारे संसार के लिए एक आशीर्वाद, एक आधिकारिक आशीर्वाद संत पापा के द्वारा देता है। उसके लिए जो भी अपना हृदय को, अपने को विनम्र कर उसके योग्य में वो आशीर्वाद मांगेगा, उनको आशीर्वाद मिलता है। उदाहरण के लिए पल्ली के अंदर जब हम मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, पुरोहित के द्वारा कहा जाता है, प्रभु आप लोगों को आशीर्वाद दे, आप लोगों को शांति दे। यदि उस शांति के लायक, आशीर्वाद के लायक कोई व्यक्ति है, वो ग्रहण करना चाहते हैं, उनको आशीर्वाद मिल जाते हैं। इसी प्रकार कोई गलत में है, पाप में है, ऐसा काम निंदनीय काम है, यदि वे आकर के हमें थोड़ा ब्लेस कर दो बोलेंगे, नहीं आप पाप कर रहा है, पाप छोड़ करके आओ तभी ब्लेसिंग देंगे, ये कोई पुरोहित नहीं बोल सकता। जो भी आशीर्वाद मांग रहा है उन्हें आशीर्वाद दो, यही बोला है। संत पापा का उस दस्तावेज मैंने पूरा पढ़ा उसको, इसके बाद मैंने एक क्लास भी उसके ऊपर इसलिए डाला था। उसके अंदर ये नहीं दिया है गे जो कपल आ रहा है उनको उस मैरिज ब्लेसिंग करो, नहीं है, वहां साफ साफ लिखा हुआ है। सबसे पहले इसलिए मैरिज क्या है, उसका ब्लेसिंग क्या है, उसके विषय में ही सबसे पहले वर्णन किया है। और यहां पर क्या है, ये विवाह का ब्लेसिंग नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के लिए ब्लेसिंग दे रहा है, उस व्यक्ति को ब्लेसिंग दे रहा है। उनको दो लड़के आकर के हमें ब्लेसिंग दे दो बोल करके, उनका उस विवाह संबंध को नहीं, उसको विवाह भी नहीं बोल सकता, वो विवाह नहीं है, उसमें लिखा हुआ है वो विवाह ही नहीं है। लेकिन वो जो दो इंडिविजुअल आ रहा है उन्हें ब्लेसिंग दे रहा है, क्यों दे रहा है, उनका मन परिवर्तन उसके द्वारा होने के लिए, वो जो गलत जीवन जी रहा है उस जीवन को छोड़ करके अच्छाई में आने के लिए। लेकिन दुनिया ने, विशेषकर जो पाषंडी लोग,
जो कैथोलिक कलीसिया के जो खिलाफ है, क्या क्या नाटक रचा, क्या क्या उसके विषय में लिखा हुआ है, यह सब गलत है। साहित्य क्या है, उसके लिए हमें वतिकान से निकला हुआ वो डॉक्यूमेंट को पढ़ना। मैंने स्वयं उसको पढ़ा, इसलिए मैं वो कंफर्म कर रहा हूं। दूसरा, LGBT 2-3 वर्षों से उसके विषय में भी चल रहा है। प्रभु उन लोगों, संत पापा ने यही कहा है, प्रभु का उस करुणा में रह करके उन पर दया करना है। वो ऐसा जो एक जीवन जी रहा है, गलत जीवन जी रहा है, उन्हें दुख नहीं देना है। उन्हें दुखी रहने के लिए, उन्हें निकालने के लिए हम कौन होता है? किसी के ऊपर ऐसे ऐसे टिप्पणी करना ये गलत है। बल्कि ऐसे लोगों के साथ हमदर्दी दिखाओ, प्यार दिखाओ, ये बताने वाला मैं बोलूंगा एक पहला संत पापा पोप फ्रांसिस है। सबों को, पापियों को भी प्यार करते हुए गले लगाने वाला एक पोप। और वो स्वयं कहा है, जैसा हमारा भेड़ है जो गिर रही है, लोगों का गंध भेड़ की गंध होना चाहिए। गरीब जनता है, रोटी खाने के लिए नहीं है। यदि पुरोहित लोग, जो अगवा लोग, वो आलिशान महल में रह करके खा पी करके बर्बादी का जीवन जी रहा है, ये अच्छी बात नहीं है, ये बोल करके देने वाला संत पापा। और इतना ही नहीं, कई कंट्रीज क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है। संत पापा उन कंट्रीज में विजिट किया और वहां के हेड के साथ बातचीत किया। इवन चाइना के साथ एक नया संबंध इस प्रकार जोड़ने में सफल रहा। इनका ये विनम्रता, ये प्रेम देखने के लिए, जैसे हम लोग मोंडी थर्सडे, पुण्य गुरुवार के दिन में पुरोहित के द्वारा 12 चेलों का पैर धोने का एक कार्यक्रम रहता है। ये कुछ स्पेशल लोगों को चुन करके उनका पैर धोया जाता है। लेकिन ये संत पापा बन करके आने के बाद संत पापा जो फ्रांसिस ने वो जो सिस्टम में थोड़ा बदलाव लाया। पहले केवल पुरुषों का होता था, ये बोल करके प्रभु का 12 शिष्य लोग पुरुष लोग थे। संत पापा ने बोला, हम अब जो पैर धोएंगे केवल पुरुषों को नहीं, केवल 12 चेलों का नहीं, हम लोग उसको याद करते हुए अब हमारे बीच में जो दुखित, पीड़ित, जो शोषित लोग हैं, उन्हें आगे लेके आने के लिए, उन्हें मान सम्मान देने के लिए उनका पैर धोएंगे। इसलिए संत पापा स्वयं हॉस्पिटलों में गए, अनाथालयों में गए, ऐसे ऐसे जो बुजुर्ग लोग रह रहा है उनके पास गए, और इवन जो जेल में पड़े हुए उनका पैर धोने का, और महिलाओं को पहली बार कलीसिया में महिलाओं का पैर धोने का एक प्रथा शुरू किया। इस प्रकार कलीसिया को आध्यात्मिकता में जो ऊंचाइयों में लेकर के जा रहा है, प्रभु के सदृश एक जीवन जी करके एक नमूना दुनिया को दे रहा है। उनका जीवन, मसीह का जीवन कैसे होना चाहिए, उसी के अनुसार वो जी रहा है। लेकिन उनके खिलाफ कितने लोग क्या क्या बोल रहा है। मुझे ये भी पढ़ने के लिए मिला है, अनेकों देश में जो लड़ाई वगैरह हो रहा है या किसी विशेष ट्राइब के ऊपर अत्याचार चल रहा है, ऐसे लोग उस देश छोड़ करके जब भागते हैं रेफ्यूजी बन करके, कई कांड हमें मालूम है ऐसा रेफ्यूजियों का, तो संत पापा स्वयं वतिकान में कुछ रेफ्यूजियों को स्वागत किया, रखा, और सारे संसार से आग्रह किया, ऐसे सब कुछ घर-बार सब कुछ छोड़ करके भागने वाले इन रेफ्यूजियों को हमें शरण स्थान देना है। कई ऐसे बड़े बड़े कार्य, जैसे अब जो लड़ाई चल रहा है, किसी भी देश में लड़ाई शुरू होता है, संत पापा उसका
बहुत ही जोरदार आवाज में उसका खंडन करता है। प्यार से जो भी प्रॉब्लम है उसको सुलझाने का कोशिश करो, प्यार से सुलझाने की कोशिश करो। अगर जरूरत भी है, जो सिविलियंस, जो गरीब जो लोग हैं, साधारण लोग हैं, उनको कोई हानि ना हो, ये सब देखने के लिए, जैसे इजराइल में जो चल रहा है, फलस्तीन में जो लोग पीड़ाएं सह रहा है, संत पापा ने अनेकों बार जोर जोर से आवाज उठाया और इस्राएल पर जो कुछ गलत वार चला है, संत पापा ने आवाज उठाया। इस प्रकार दुनिया में आवाज उठाने वाला एक व्यक्ति है इस हमारे संत पापा। एक और बात मैंने नोट किया ये है, कुछ वर्ष पहले उनके नोटिस में आया, किसी छोटी लड़की के साथ किसी पुरोहित ने जो अत्याचार किया और वो सामने आए। संत पापा स्वयं इस प्रकार का जो पुरोहितों द्वारा, चाहे होमोसेक्सुअलिटी हो, चाहे व्यभिचार का पाप हो, इसके लिए संत पापा ने माफी मांगा और ये भी अनाउंस किया, यदि कोई ऐसा पीड़ित व्यक्ति है, ये आप चुप मत रहो, ऐसे गलत काम करने वाले पुरोहितों को बाहर लेके आओ, उनको जेल भेजना है। इस प्रकार आप चुप रहेगा, आपके साथ भी ऐसा गलत काम हुआ, उस व्यक्ति के द्वारा अन्य अनेकों लोगों के साथ ऐसा कर्म हो सकता है, इसलिए आपको सहन नहीं करना है। आप ऐसे व्यक्तियों को बाहर लेके आओ, उसके लिए आवाज उठाओ। ये बता करके देने वाला संत पापा अपने ही कलीसिया के पुरोहित यदि गलत काम कर रहा है, आप चुप मत रहो, सहन मत करो, बल्कि उस बात को प्रकाश में लेके आना है, ये सिखाने वाला संत पापा। ऐसे एक संत पापा को कुछ लोग कहते हैं ये एंटी क्राइस्ट है। इसका मतलब वो जो बोलने वाला व्यक्ति सचमुच में शैतान का सेवक है, सचमुच में वो शैतान के लोग हैं, सचमुच में वे लोग एंटी क्राइस्ट है। एक क्रिस्त का रूप दिखाने वाला, एक संत जीवन जीने वाला, इस प्रकार के एक पोप के विषय में यदि इस प्रकार बोलेंगे, इससे बढ़कर के एंटी क्राइस्ट हम कहां ढूंढना है। मेरा एक और चैलेंज है ऐसे लोगों से, जिस प्रकार का जीवन ये संत पापा जी रहा है, विनम्रता का, प्रार्थना का, भक्ति का, प्रेम का, ये जीवन का एक बार आप थोड़ा जी करके दिखाइए, तो ना बताइए हम इस प्रकार दया करने वाले, हमारी आवाज इस प्रकार उठा रहा है जो शोषित पीड़ित लोगों के खिलाफ। आप थोड़ा एक बार कर करके बताइए, आप जिस गुट का व्यक्ति है, आपके गुट क्या काम कर रहा है ऐसे लोगों के लिए, ऐसे अनाथों के लिए आप क्या कर रहा है, शोषित पीड़ित लोगों के लिए आपका वो कलीसिया क्या कर रहा है। तो शैतान का चेला बन करके ये जो पाषंडी कलीसियाएं, जो स्वयंभू पास्टर बन करके ये जो सब कार्य कर रहा है, ऐसे लोगों को सतर्क रहना है, क्योंकि आप ईश निंदा का पाप करते हो, ईश निंदा का पाप करते हो। ये भी मेरा चैलेंज है, यदि संत पापा फ्रांसिस में आपको कोई गलती दिख रहा है, ओपनली बताइए ये गलती है करके, उसी में आप पर्दापाश हो जाएगा। जैसे एलजीबीटी की केस हो या होमोसेक्सुअल मैरिज की केस हो, जितना प्रचार तुम्हारे द्वारा कर रहा है वो सब झूठा प्रचार कर रहा है। इस प्रकार का कोई आदेश संत पापा ने नहीं किया, बल्कि उन पर दया करने के लिए, करुणा करने के लिए, उन्हें प्रेम करने के लिए, उनका आदर सम्मान करने के लिए संत पापा ने कहा है। उनको आदर नहीं करना ये बोलने वाला आपको नहीं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें,
मैं थोड़ा सा बात संत पापा फ्रांसिस का उठाया, क्योंकि ये देखने के लिए, सुनने के लिए, पढ़ने के लिए जो मिल रहा है बहुत दुख लगता है। इस प्रकार एक महान संत के विरुद्ध में इस प्रकार का दुष्प्रचार जो करना, शैतान के जो चेले लोग, जो पाषंडी कलीसिया के लोग, कैथोलिक कलीसिया के विरुद्ध जो दिन भर जो यही षड्यंत्र रचते रहता है, झूठ की सहारा और झूठ का पिता का सेवा करने वाले, उस शैतान का सेवा करने वाले लोग ये जो कार्य कर रहा है, आइए हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। सभी ऐसे पेंटेकोस्टल लोगों के लिए प्रार्थना करें, उनका मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें, जो कैथोलिक कलीसिया के विरुद्ध में, संत पापा फ्रांसिस के विरुद्ध में जो झूठे प्रचार कर रहा है, जो झूठ की सहारा लेकर के वार कर रहा है, प्रभु ने सद्बुद्धि प्रदान करे। शैतान के चंगुल से, इन पाषंडताओं से इन लोगों को बचाए। प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया से जुड़े रहकर, प्रभु ने जिस कलीसिया की स्थापना किया और पेतरुस को उसका अधिकार में रखा, उस कलीसिया का सदस्य बनने की कृपा उन्हें मिले। जो कलीसिया आधिकारिक रूप से सिखाता है, उसको स्वीकार करने की कृपा उन्हें भी मिले। बुराई को छोड़कर, इस प्रकार का दोषारोपण को छोड़कर, शैतान के कार्य को छोड़कर प्रभु के कार्य में आने में उन्हें कृपा मिले। जितने भी लोग मुझसे प्रार्थनाएं मांगे हैं, उनको भी मैं इस समय पर याद करता हूं। प्रभु का अनुग्रह आशीष आप सबों पर पड़े। आपके सारे मनोकामनाएं प्रभु पूरा करे। रोगियों को चंगाई मिले, अपदूतों से मुक्ति मिले, बच्चों को पढ़ने का बुद्धि और ज्ञान मिले, परीक्षाओं में सफलता मिले, बेरोजगार बच्चों को रोजगारी मिले, अविवाहितों को जीवन साथी मिले, निसंतानों को संतान मिले। हर एक घर में प्रेम, आनंद और शांति होवे। नशे के बंधन से, वासना के बंधन से, अज्ञानता से सबों को मुक्ति मिले। यीशु के द्वारा स्थापित कलीसिया का सदस्य बनने के लिए सबों को कृपा मिले। पाषंडताओं को छोड़कर सत्य कलीसिया से जुड़े रहने की कृपा मिले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।